हेलो दोस्तों, आपको सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं ना आपको एक फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज देने वाला हूँ। ठीक है, इसको आप जो है ध्यान से सुनना। अगर समझ ना आए तो इसको बार बार आप वीडियो को देखना और नोट्स वगैरह बना लेना। जैसे कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा वो समझ शायद आपको ना आए। वैसे मैं थोड़ी आसान लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखो, उस वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, नॉलेजेबल लगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। ठीक है, और इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसको जो है अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे को आप ये बताओ कि आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हमें जॉब नहीं करनी, हमें बिजनेस करना है। ठीक है, ये बहुत से मेरे से एग्री भी करेंगे, हाँ ये बात सच है और ये फैक्ट है, ये सच बात है। ठीक है, तो देखो, ये सोच ठीक है, अच्छी है, मैं एग्री हूँ कि ये सोच है इंडिया के लोगों की कि हमें जॉब नहीं करनी, हमें बिजनेस करना है। ठीक है, लेकिन देखो, बिजनेस तुम्हें करना क्यों है, पहले ये देखो। क्या तुम्हें बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, फेम चाहिए, पैसा चाहिए, इसलिए तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना है? एक बार अपने दिमाग में खुद से ये क्वेश्चन पूछो कि हमें बिजनेस करना क्यों है। बहुत से लोगों के यही होंगे कि हमें फेम चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, और उन्हें ये चीज़ें चाहिए और वो भी शॉर्ट टर्म में चाहिए, एक साल के अंदर अंदर या उससे 6 मंथ्स के कम टाइम में भी। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बिजनेस कोई 1 साल या 2 साल का खेल नहीं है। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इसमें टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, हमें यहाँ पे टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो देखो, अगर तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ना, सबसे पहले तो तुम्हारे अंदर एक भूख होनी चाहिए। भूख वी कैन से मीन्स कि तुम्हें मतलब कि यही करना है, बिजनेस ही करना है। ऐसा नहीं कि किसी ने तुम्हें बता दिया, टिप दे दी, या किसी दोस्त ने तुमको कह दिया कि भाई मेरा इस बिज़नेस में इतने लाख का प्रॉफिट हो गया, ये बहुत अच्छा चल सकता है, ये तो तुमने स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे अंदर से होना चाहिए कि मेरे को करना है। अगर मेरे को कैपिटल लगानी भी पड़े और मैं लॉस में चल रहा हूँ तो भी मैं इस बिज़नेस को नहीं बंद करूँगा। तुम्हारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए अगर तुम करना चाहते हो तो अपना माइंडसेट को क्लियर करो। ठीक है, उसके बाद सेकंड फैक्टर आता है कि हम करें क्या। बिजनेस वगैरह बहुत से लोग खोल के बैठे हैं, MBA चाय वाला, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस करा इसके बारे में। बहुत से लोगों ने उसको देखकर उसकी फ्रेंचाइजी ले ली उसकी कंपनी की। आज के टाइम पे वो 5,000 भी नहीं कमा पा रहे। उन्होंने जो चाहोगे कि MBA चाय वाला की अच्छी कंपनी है, इस टाइम पे फ्रेंचाइजी हम ले लेते हैं तो अच्छा नेटवर्क भी इसके पास, तो हमें प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा। लेकिन वो अभी के टाइम में, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, 5,000 रुपये भी वो अभी के टाइम पे नहीं निकाल पा रहे, महीने का भी। दिन का तो छोड़ दो, तुम महीने का ही नहीं निकाल पा रहे हो। ठीक है, तो देखो, अगर एडवाइस मेरी तरफ से मैं दूँ ना अपनी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ना, पहले अपना माइंडसेट क्लियर करो। अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि मैं करना क्यों चाहता हूँ, वाई। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रोसेस आता है कि अगर चलो तुमने माइंडसेट बना लिया अपना, ठीक है, कि मैं करना क्यों चाहता हूँ, करना क्यों चाहते हो वैकेंसी, तो हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि यहाँ पे कि मेरे को जो है लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सबसे पहले ना, कुछ भी अगर तुम्हें सक्सेस हासिल करनी है ना, अपने बारे में मत सोचो, लोगों के बारे में सोचो। मेरा तो ये मानना है। ठीक है, तो लोगों के बारे में सोचने के मीन्स कि ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है आज के लोगों को जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। एग्जाम्पल दूँ तो देखो, जोमेटो है। जोमेटो ने प्रॉब्लम सॉल्व करी। पहले लोगों को दिक्कत होती थी, बाहर खाना खाने जाते थे या मंगवाते थे, होटल्स वगैरह में जाते थे, तो उन्होंने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, तो उन्होंने सर्विस जो है घर पे देने की स्टार्टिंग करी। ऐसे ब्लिंकिट भी है, जेप्टो प्रोडक्ट्स वगैरह जो अभी के टाइम पे चल रहा है, जो जेप्टो आया है। ठीक है, तो इन्होंने भी ये घर पे 10 मिनट्स की डिलीवरी देना ऐसा कुछ स्टार्ट करा। ओला है, ओला हो गया, और बहुत सी ऐसी कंपनीज, अमेज़ोन सबसे बड़ी जो कंपनी है अभी के टाइम पे। ठीक है, सबसे बड़ी तो नहीं, एप्पल है वैसे तो, एप्पल गूगल, लेकिन हाँ अमेज़ोन भी है कंपटीशन। ठीक है,
तो अमेज़ोन ने भी सोचा कि लोग बाग जो है बाहर मार्केट में जाके अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, बहुत से घूमते हैं, ठीक है। तो उन्होंने प्रॉब्लम फाइंड करी, क्यों ना हम ये चीज़ें घर पे ही लोगों को सर्विस दे दें, ठीक है। नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स ने क्या करा कि लोगों को कहीं सिनेमा वगैरह देखने की जरूरत नहीं, 24/7 आवर किसी भी टाइम पे तुम कोई सी मूवी देख सकते हो। सब्सक्रिप्शन देखो, अगर सब्सक्रिप्शन कितने का पड़ता है, 196 के आसपास पड़ता है। अगर उन्होंने 196 1000 लोगों को या 500 रुपये को कर लिया 196, तो सोचो कितने रुपये बने। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये लोगों ने हवा बना रखा है कि भाई 1 करोड़ सुन के कुछ नहीं भाई, से बता रहा हूँ। सारा खेल यहाँ का है, समझ रहे हो। सबसे पहले तुम्हें कुछ भी तुम्हारी जो गोल है, ठीक है, उसमें पहले तुम्हें दिमाग से उस गोल को अचीव करना पड़ता है। मान लो तुम्हें रिच बनना है ना, तुम्हारे दिमाग में पहले होना चाहिए कि रिच। आज एलोन मस्क है, तो देखो सबसे पहले वो लोग ऐसा तो है नहीं कि अपने यहाँ पे चलते फिरते बनेंगे, पहले उन्होंने दिमाग में सोचा होगा ना, माइंडसेट क्लियर करा होगा, तब है वो, ठीक है। अब देखो सवाल ये आता है फिर दूसरा कि अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें फंड्स चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है ना पैसे की, कि हम भाई अब ये तो है नहीं कि 1-2 रुपये में तुम्हारा बिजनेस जो स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई से भी तुम कहीं चले जाओ, ठीक है, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट तो लगनी है। स्टॉक्स में भी तुम अगर इन्वेस्टमेंट करो, वहाँ भी तुम्हें इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ती है। तो आज के टाइम पे सीधी सी बात मैं क्लियर कर दूँ, कुछ भी फ्री नहीं है। आजकल के लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठी पड़ी है कि हमें फ्री मिल जाए, हमें कोई सर्विस भी दे रहा है तो फ्री मिल जाए। सबसे पहले बात तो कुछ भी चीज़ फ्री नहीं है, ठीक है। अब फैक्ट्री आता है कि हाँ, अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम फंड कहाँ से लाएं। देखो, फंड अगर तुम्हें चाहिए तो सबसे पहले ना अपना कैरेक्टर को सही करो। मीन्स कि अपना जो बोलने का तरीका है, थोड़ा मैनर्स में थोड़ी पर्सनैलिटी डेवलप करो, थोड़े अच्छे रिलेशंस बनाओ, ठीक है। अगर देखो तुम्हारे अच्छे रिलेशंस होंगे ना, तुम्हें फंड देने के लिए मिल जाएंगे तैयार, समझ रहे हो। जैसे एग्जाम्पल एक लड़का था, ठीक है, ये रियल एग्जाम्पल में से बताता हूँ, ठीक है। तो उसने क्या करा कि उसको बिजनेस स्टार्ट करना था, स्टार्टअप, ठीक है। तो उसको स्टार्टअप शुरू करना था, तो उसके जो कैरेक्टर्स थे ना वो थोड़े ठीक ठाक थे, मतलब कि रिलेशंस लोगों के साथ, ठीक है। उसने अपने टीचर से जाके पैसे मांगे कि मेरे को 50,000 की जरूरत है। तो उसके टीचर ने कहा कि ठीक है भाई ले लियो, अगले महीने मेरी सैलरी इतनी आएगी 50,000, तो उसमें से थोड़ा ले लियो, कोई दिक्कत नहीं। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखो ये तुम अपनी पेरेंट्स भी मांग सकते हो। पेरेंट्स आजकल ये इंडिया में बहुत ज़्यादा कि पेरेंट्स नहीं देते बिजनेस के पैसे, ये लेकिन तुम रिलेशंस में मांग सकते हो, ठीक है। लेकिन देखो मांगने का ये मतलब नहीं कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। देखो कुछ भी अगर तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना है ना, सबसे पहले तो उसके बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज, नेटवर्क होना चाहिए तुम्हें, मतलब कि उसके बारे में पूरी नॉलेज लेके बैठे हो तभी तुम डिसीजन लो कि हमें बिजनेस करना है। मान लो तुमने रिलीजन से, फैमिली मेम्बर से, किसी से पैसे ले लिए, चाचा ताऊ से, ठीक है। अब उन्होंने मान लो सपोज करो तुमने 20,000 रुपये लिए, या फिर 50 मान लो एग्जाम्पल, ठीक है, इतना लगता ही है, 50 तक तो है नॉर्मल। अब मान लो वो तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं, ठीक है, तुमने फंड ले लिया या फिर तुमने लोन भी ले लिया, चलो लोन भी ले ले, लोन कह देते हैं हम, ठीक है। दोनों केसेस में मान लो तुम्हारा वो नहीं चला, उस केस में तुम कहाँ से ला के दोगे। चल गया तो ठीक है। देखो कोई भी बिजनेस चलता जब है उसके बारे में पता हो, चलाना आना चाहिए, कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है। सारा खेल यहाँ का दिन मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने ये चीज़ बताई, ठीक है। तो देखो अब फिर क्वेश्चन ये आता है कि फंड्स तो हमें मिल जाए, मैंने बता दिया फंड्स कैसे आएंगे, ठीक है। अब सवाल ये है कि हम नेटवर्क कैसे बनाएं। नेटवर्क्स देखो सबसे पहली बात तो थोड़े कनेक्शन बनाने पड़ते हैं। ये नहीं कि हमें घर में बैठे बैठे सब कुछ चीज़ हो जाएगी, ये पॉसिबल ही नहीं। आजकल के टाइम के लोग पता है क्या सोचते हैं, मैं बताता हूँ कि भाई हमें बाहर वगैरह कहीं ना जाना पड़े, हम यहाँ घर में ही बैठे रहे, हमारे पास इतना पैसा आ जाए। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है भाई, सीरियसली बता रहा हूँ, समझ रहे हो।
देखो, अगर तुम जैसे कि स्टार्टिंग में बताओ कि स्टार्टिंग तुम करना चाहते हो, नेटवर्क बनाओगे। देखो, वेंचर कैपिटल नाम सुना है? वीसी होते हैं वेंचर कैपिटल, ठीक है। तो वेंचर कैपिटल जैसे कि आज तुम इंटरनेट पे लिंक्डइन पे डाल सकते हो कि वेंचर कैपिटल इन नोएडा, वेंचर कैपिटल इन मुंबई, तो लिंक्डइन पे तुम वहाँ से उनमें हर 3 महीने में एक वेबिनार लगता है, 1 से 1.5 घंटे के आसपास होता है वो वेबिनार। तो तुम उसको अटेंड करो, उसमें तुम थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, जैसे 500 रुपये, तो उनके साथ तुम बैठ के खाना भी खाओ। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, तुम्हें वो इस तरह के गाइडेंस देंगे ना, तुम भरोसा नहीं करोगे, अरे ये भी कुछ चीज़ है। देखो, कोई भी चीज़ तुम उनसे बैठ के बात करोगे, तुम उस इन्वायरमेंट में जाओगे तभी तो तुम्हें नॉलेज मिलेगी ना। अब तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं इस तरीके की बातें कर रहा हूँ, तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिल रहा है ना। तुम इस इन्वायरमेंट में हो कि इस चीज़ की बातें हो रही है, पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस की, कंपनीज की, एंटरप्रेन्योर्स, अंडरस्टैंड, समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। देखो, तो देखो वेंचर कैपिटल्स तो मीन्स कि यहाँ पे मैं ये कहूँ तो एक मेंटोर तुम ढूंढ सकते हो यहाँ से, गाइडेंस जिसे कहते हैं, समझ रहे हो? अब एग्जांपल मैं दूँ ना, देखो कोई भी अगर तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, तो तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें टीम की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये नहीं कि मैं ही सब कुछ कर लूँगा, मैं ही यहाँ पे पैसा वाला धनवान बन जाऊँगा, नहीं, सब कुछ साथ लेके भाई, सबका छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, तब जाके तुम, आज एलोन मस्क है, मार्क जुकरबर्ग है, बिल गेट्स है, ये अकेले ने कुछ नहीं करा, इनके नीचे भी टीम बैठी है, समझ रहे हो, मैनेज करने कंपनीज को, सेल्स में या जो भी है, ठीक है। देखो एग्जांपल मैं देता हूँ, महाभारत का एग्जांपल मैं दे देता हूँ तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान से सुनना, ये तुम्हें छोटी बात लग सके लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है। देखो, महाभारत के टाइम में श्री कृष्ण थे, अर्जुन को गाइड करा, तो वो क्या हुए, मेंटोर हुए, अंडरस्टैंड। मैं बात करूँ रामायण की भी, रामायण में भी जो है राम पूरी टीम के साथ थे, अकेले कुछ नहीं करा उन्होंने, वो अकेले रावण से वो नहीं जीत पाए, समझ रहे हो? तो महाभारत की बात करूँ तो मैं उनके मेंटोर थे, ठीक है। बात करूँ मैं राम की भी, वो भी ठीक है, उनकी भी टीम थी। अब राम ने जो है एक हनुमान को साथ रखा, अच्छा मतलब कि सोल्जर अपने साथ रखा, ठीक है। एग्जाम्पल, अपनी टीम को तुम अपने एक सेल्समैन रख सकते हो जो तुम्हारी कंट्री को जो है प्रोटेक्ट कर सके, सेलिंग कर सके, ठीक है, ओके। अब राम ने जामवंत अच्छा दोस्त रखा, जिसे जामवंत, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे तुम एक अच्छा दोस्त रखते हो कि बिना अपने स्वार्थ देखे तुम्हारा जो है बेनिफिट देखे, तो तुम्हें ऐसे पर्सन्स ढूंढने पड़ेंगे। देखो, घर में कोई चल के नहीं आता, तुम्हें नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगर जिस बंदे के पास नेटवर्क है ना, तो वो बंदा पैसे तो कमाएगा ही कमाएगा, प्लस में फेम तो है ही, वो तो अलग ही चीज़ है, समझ रहे हो? तो नेटवर्क इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टूडेज टाइम, ओके, ठीक है। तो देखो, इन्होंने भी, कोई भी महाभारत हो या रामायण हो, अकेले ने युद्ध नहीं जीता ना, इन्होंने भी टीम के साथ ही। तो ऐसी तुम बिजनेस में इस चीज़ को उतार लो अपने साथ, समझ रहे हो? कोई भी चीज़ तुम अकेले नहीं कर सकते, नेटवर्क होना ज़रूरी है। अगर तुम मान लो 18 से बिलो हो ना, अगर तुम्हारा नेटवर्क है, तो मैं अंदाज ही लगा सकता तुम कितना पैसे कमाओगे। अब बात यहाँ पैसे की ही नहीं है भाई, तुम पैसे कमाने पे फोकस मत करो अभी, क्योंकि आई थिंक मेरे हिसाब से 15 से 25 साल की जो स्ट्रगल टाइम होता है, तो इस टाइम पे देखो तुम्हारे पास एनर्जी भी है, तुम जो है स्ट्रेस को झेल भी सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। 30 के बाद तुम्हारी क्षमता जो है स्ट्रेस को झेलने की थोड़ी कम हो जाती है, तुम इतने एक्टिव नहीं रह पाते, समझ। तो ये टाइम पीरियड है, तुम यहाँ पे सब कुछ कर सकते हो, चल भी सकते हो, भाग भी सकते हो, स्ट्रेस भी झेल सकते हो, ज़्यादा सोच भी सकते हो, क्रिएटिविटी भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, तुम्हें लोगों को ग्राउंड लेवल पे जा करके ऑब्जर्व करना है कि लोगों की क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी के टाइम पे, जिसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ। और एक बार बताओ, वो प्रॉब्लम, देखो जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतना तुम्हारा पैसा होगा, सिंपल और क्लियर बात बोलता हूँ। जितनी छोटी प्रॉब्लम उतना कम पैसा, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा पैसा।
लेकिन अब ये मत सोचना कि मैं तो बड़ी प्रॉब्लम में ढूंढूंगा, मैं तो तभी स्टार्ट करूँगा, नहीं। अब सवाल ये आता है कि हम इन प्रॉब्लम्स को ढूंढें कैसे। ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोगों को जाके भी फ्रेंड्स वगैरह में, ठीक है। सबसे पहली बात तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। जो एब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं ना आजकल के फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा चल रहा है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ये सीन जो होता है, इन चीज़ों में मत पड़ना। हाँ ठीक है, हर उसके साथ तुम बैठो, लेकिन उनकी बेकार आदत मत लो, उनसे सीखो। कुछ ना कुछ तो भाई प्रॉब्लम है ही यार। इंडिया का मार्केट इतना बड़ा है, सही बता रहा हूँ मैं, कि बहुत सारी प्रॉब्लम अगर ढूंढी जाए तो, समझ रहे हो। बात ये आती है कि अगर चलो हम बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मैं फैक्ट बताऊँ ना, मैं बुराई नहीं कर रहा, इंडिया की जो डेमोक्रेसी है ना वो सही नहीं है अभी के टाइम में। वो कैसे, देखो डेमोक्रेसी सही नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टैक्स वगैरह ज़्यादा लगता है, अब तो इनकम के ऊपर टैक्स वगैरह लग रहा है, ये चीज़ें है, समझ रहे हो। मीन्स कि गवर्नमेंट का यहाँ पे बिजनेस सपोर्ट थोड़ा कम है, समझे। तो आई थिंक यहाँ पे अब थोड़ा 1-2% चेंज आने लग गया है, मेंटेलिटी बन चुकी है इंडिया में लोगों की कि बिज़नेस हमें करना है ये, वरना पहले तो जॉब का ही ज़्यादा था, हमें तो जॉब करनी है ये, ठीक है। अब तो निर्मला सीतारमण ने भी 1 फरवरी से डायरेक्ट इनकम के ऊपर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है भाई, 2000 टैक्स ओके। लेकिन पता है बात क्या है, बिग डिफरेंस पता है क्या आ रहा है। मुकेश अंबानी है वो 0% टैक्स देता है, 0। और मिडिल क्लास जो 18% का भी इतना परसेंट, ठीक है, तो सारा बर्डन मिडिल क्लास के ऊपर ही आ रहा है। तो ये डेमोक्रेसी थोड़ी सी ना गड़बड़ है। अब वो कैसे, देखो मुकेश अंबानी क्या है, ये कहता है कि मेरा जो भी जितना भी इनकम हो रही है वो मेरे खुद की इनकम 0 है, सारा मेरा खर्चा बिजनेस के अंदर लग रहा है, ये वो बताता है कि मैं जो है अपना घर का खर्चा भी लोन लेके चलाता हूँ। बता, उसका 1 रुपये का भी टैक्स नहीं है। और एग्जाम्पल है तो भाई बात करूँ मैं मिडिल क्लास लोगों की, मिडिल क्लास पहली बात तो कुछ नहीं होता, गरीब ही होते हैं भाई। सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है, गरीब ही है भाई, मिडिल क्लास वगैरह कुछ नहीं। तो सारा बर्डन इनके ऊपर ही आ रहा है। अब तो भाई निर्मला सीतारमण ने तो पता नहीं क्या फैसला होने वाला है, 1 फरवरी को डायरेक्ट इनकम के ऊपर टैक्स लगने वाला है, क्या होगा कुछ पता नहीं है। बाकी इस चैनल के साथ मेरा जुड़े रहेंगे तो मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा, आप कमेंट करना नीचे कि इस बारे में मैं थोड़ा डिस्कशन करूँगा, मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन आता है कि हमने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने क्या क्या बात करी। देखो मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ आपका, कि मैंने पहले बात करी कि हमें बिजनेस क्यों स्टार्ट करना है, पहले अपना माइंडसेट क्लियर करो, ठीक। दूसरी चीज़ मैंने करी कि अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें फंड कहाँ से मिलेगा, फंड कैसे आएगा, ठीक है, हमने फंड स्टार्ट। अब तीसरा मैंने करा कि हम बिजनेस करें किस चीज़ का, कैसे हम क्या करें। चौथी चीज़ मैंने करी डेमोक्रेसी की बात, ओके, डेमोक्रेसीज। और पांचवी वेंचर कैपिटल्स, मतलब मेंटोर्स वगैरह की, इन चीज़ें मैंने 5 टॉपिक मैंने भी डिस्कस किया आपके साथ, ओके। तो देखो सबसे पहली बात तो तुम्हें अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो तुम्हें थोड़ी इंफॉर्मेशन रखनी ही पड़ेगी, मतलब एक भूख होनी चाहिए भाई, पागलपन, ठीक है, कि मेरे को ये चीज़ करनी है, ये नहीं कि किसी ने बता दिया या किसी ने ऐसी कह दिया, सुनी सुनाई बात की। आजकल ये ट्रेंडिंग में चल रही है, ये खासकर इंडिया की बात करो तो बिजनेस 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 हो रहा है ना, छोटे से छोटे बच्चे भी बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन करने के लिए आते तो उन्हें इंस्टेंट पैसा चाहिए, हम तो एक दिन में करोड़पति बन जाए। बिजनेस लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एक दिन का गेम नहीं है, समझ रहे हो। अगर तुम मान लो तुम्हारा थोड़ा बहुत चल भी गया बिजनेस, मान लो तुम मान लो एज जैसे 20 के अबव है, 20 के आसपास एज है, तुमने स्टार्ट करा बिजनेस, ठीक है, तुमने मान लो नेटवर्किंग में थोड़ा करा स्टार्ट, थोड़ा तो उतना वो नहीं चलेगा, समझ रहे हो। अगर तुम देखो चलने की बात करूँ तो मैं, एप्पल की कंपनी है, सब जानते हैं। एप्पल जो है पहला मॉडल बनाता तो है ही, जब पहला मॉडल लॉन्च करता है उसकी तैयारी, दूसरे जो मॉडल आने वाला है अपकमिंग उसकी भी तैयारी स्टार्ट कर देता है। तो देखो अगर तुम्हें मार्केट में रहना है ना,
तो तुम्हें अपडेटेड नॉलेज रखनी पड़ेगी कि लोग अभी के टाइम पे क्या है। ऐसा नहीं है कि तुमने एक बार चीज़ क्रिएट कर दी। तो देखो प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आती है कि देखो बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि हमें क्या ये फाइंड करने में कि लोगों को प्रॉब्लम क्या है। बहुत सारा मेरे को भी आ रही है, मैं भी फाइंड आउट कर रहा हूँ, लेकिन 5-6 महीने हो चुके हैं अभी तक थोड़ी चल रही है। हमें सीखते 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 चीज़ें में देखो एक दिन मेरे को लगता है कि ये चीज़ें मैं ढूंढ लूँगा कि ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर मैं काम से करना स्टार्ट करूँगा तो आई थिंक वन डे मेरी कंपनी स्टैंड हो जाएगी। ओके, ये मेरा अंदर से भरोसा है। देखो सबसे पहले बात तो बिलीव होना चाहिए अपने ऊपर। मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, बिलीव, तो मेरे को बिलीव है भाई अपने ऊपर, समझ रहे हो। तो देखो यही चीज़ है अगर करना है देखो। और सबसे पहली बात तो नॉलेज लेते रहो, ठीक है, सीखते रहो। अब सीखने कैसे कि मैं ना आपको बुक प्रेफर कर देता हूँ, ठीक, रिच डैड पुअर डैड, जो कि बहुत लोगों ने पढ़ी भी होगी। उसमें जो है डिफरेंट करा गया है कि एक अमीर आदमी क्या सोचता है, एक गरीब, अमीर या गरीब में डिफरेंस क्या होता है, क्या सोचता है, ठीक है। और सही बात है। एक और है रॉबर्ट कियोसाकी की ही बुक है ये भी, कि क्वाड्रेंट ऑफ ऐसे कुछ, क्वाड्रेंट ऑफ कैश फ्लो। ओके, अब भी के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है कि वो बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, लेकिन देखो रियलिटी जो है ना वो आज के लोगों के टाइम को नहीं पता, जो सुनी सुनाई बात है उसकी अफवाह फैला देते हैं, समझ रहे हो। कमेंट एक दूसरे को पास करने में लगे पड़े हैं, समझ रहे हो। और मैं बात करूँ तो थिंग्स एंड ग्रो रिच, जो कि गुड है, अच्छी बुक है, सबको पढ़नी चाहिए ये। और मैं थोड़ी जो स्टार्टअप वगैरह करते हैं उनको 0 to 1 बुक्स पढ़नी चाहिए। कितनी बुकें बताई मैंने, रिच डैड पुअर डैड, ओके। और मैंने फिर दूसरी बताई क्वाड्रेंट ऑफ कैश फ्लो, दूसरी बुक। ये दोनों ही रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है। तीसरी बुक मैंने बताई थिंग्स एंड ग्रो रिच। चौथी बुक 0 to 1, ओके। पांचवी बुक क्या है, और इकिगाई, जापान की बुक है। इसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला, मैंने भी पढ़नी स्टार्ट करी है। एक और है द फास्ट ट्रैक मिलीनियर, ये बुक मैंने अभी थोड़ी बहुत ही बुक बताई है, आप इतनी भी पढ़ लो तो बहुत है भाई, सही बता रहा हूँ। एक और है द लास्ट बुक ऑफ आवर लाइफ, ये है पुष्कर राज ठाकुर की, ओके। थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल्स की। तो ये कुछ बुक हैं, आप इनको नोट्स कर सकते हो, मैम धीरे से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और देखो हम नॉलेज, कोई भी बड़ा एंटरप्रेन्योर या बिजनेस है ना, उनमें मैंने खुद ने भी एक चीज़ नोटिस करी है कि मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को पॉडकास्ट वगैरह देखे, समझे, मैंने एक चीज़ कॉमन लगी, जो एक्चुअल में मिलीनियर बने हैं। ये नहीं कि एक्चुअल मिलीनियर की बात कर रहा हूँ, जैसे कि बिल गेट्स हो गए, एलोन मस्क हो गए, या फिर अदर्स भी इंडिया के भी, ठीक है। तो इनमें कॉमन है कि इन्होंने ना लोगों के प्रॉब्लम पर ध्यान दिया, सोल्यूशन उनका ढूंढा कि क्या फाइंड आउट करें हम, उनके ऊपर ध्यान दिया। और इन्होंने सबसे ज़्यादा पैसे कमाने पे ध्यान नहीं दिया, सीखने पे ज़्यादा ध्यान दिया है, समझ रहे हो। अगर आप इनकी तरह अगर सोचना चाहते हो, इनकी तरह बनना चाहते हो ना, तो देखो मेहनत तो सब में है, हर किसी में। ये मैं इस बात टॉपिक की बात नहीं कर रहा, अगर तुम्हें रिच बनना ये, अगर तुम्हें कुछ भी गोल है ना, तुम वहाँ पे भी अप्लाई करोगे, ये चीज़ वहाँ पे भी सेम है भाई। कुछ भी तुम्हारा गोल है, तुम्हें नॉलेज लेती रहनी पड़ेगी। जिस दिन ये नॉलेज तुमने जिस दिन लेनी बंद कर दी ना, उस दिन तुम्हारा दिमाग जो है जंग खा गया। पता लाइफ भी यही है भाई, कि तुम हमेशा सीखते रहो, सीखना कभी बंद मत करो। तुम करोड़पति भी बन जाओ, कि कुछ भी अपना लाइफ को अचीव कर लो, तुम हमें जब भी सीखते रहो कुछ ना कुछ भाई। हेल्थ के बारे में सीख लो, ठीक है, फिटनेस के बारे में, मेडिटेशंस के बारे में, बहुत सारी भाई सीखने की चीज़ें हैं। यही नहीं कि अपनी बैठ के बहुत सी चीज़ें, लेकिन सीखते रहो कुछ ना कुछ। मान लो कि जैसे तुम्हारा फाइनेंस की, जैसे तुम्हारी बुक पढ़ते हो, तुम्हारा जैसे सपोज करो पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो तुम किसी और की बुक्स पढ़ लो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, समझ लो, लेकिन भाई पढ़ते रहो, ओके। तो देखो ज़्यादा बड़ी वीडियो हो चुकी है, 25 मिनट के आसपास, ठीक है। देखो लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको नॉलेज थोड़ी बहुत दी है, तो कुछ ना कुछ तो देंगे, ठीक है। बात ये करें नेटवर्क की, तो तुम इंटरनेट पे नेटवर्क तुम बना सकते हो। वीसी मैंने बता दिया, वेंचर कैपिटल्स, ठीक है, ओके।
तो आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो शेयर करें इसको, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाली आपको वीडियो मिल सके सबसे पहले। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।